1750 में देवनहल्ली में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने आगे चलकर अंग्रेज साम्राज्य को ललकारा और इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। उस बच्चे का नाम था सुल्तान फतेह अली टीपू। उनके पिता हैदर अली मैसूर के शासक और बहादुर सेनापति थे, जबकि माता फातिमा फखरुन्निसा बेगम एक नेक दिल और धार्मिक महिला थीं। उन्होंने टीपू को धर्म, ज्ञान और नैतिकता की शिक्षा दी। टीपू बचपन से ही असाधारण बुद्धिमत्ता और बहादुरी के धनी थे। वे अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में निपुण थे। घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में माहिर थे। उनके दिल में देशभक्ति और आज़ादी का जुनून हमेशा भरा रहता था। हैदर अली के शासनकाल में मैसूर एक मजबूत और समृद्ध रियासत बन चुकी थी। उन्होंने अंग्रेजों की चालों को समझकर उनके खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। टीपू सुल्तान बचपन से ही अपने पिता के साथ युद्ध के मैदान में रहे और वीरता के जौहर दिखाए। 1882 में हैदर अली के इंतकाल के बाद टीपू सुल्तान मैसूर के शासक बने। उस समय चारों ओर से दुश्मन घात लगाए बैठे थे, अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद का निजाम। लेकिन टीपू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सबका डटकर सामना किया और अपनी सल्तनत को और मजबूत किया। टीपू सुल्तान बेहतरीन प्रशासक थे। उन्होंने कृषि, व्यापार, उद्योग और शिक्षा को बढ़ावा दिया। उन्होंने सेना में आधुनिक सुधार किए और पहली बार युद्ध में रॉकेटों का इस्तेमाल किया, जो मैसूर रॉकेट के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने सोने और चांदी के सिक्के जारी किए, नहरें बनवाई और कई शिक्षण संस्थान स्थापित किए। टीपू सुल्तान का सपना था कि उनकी रियासत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और मजबूत बने। अंग्रेज पूरे भारत पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन मैसूर वह एकमात्र रियासत थी जिसने डटकर उनका मुकाबला किया। 4 बड़े युद्ध हुए, जिनमें टीपू ने अंग्रेजों को कई बार मात दी, लेकिन आखिरकार 1799 में श्रीरंगपट्टनम की निर्णायक लड़ाई हुई। अंग्रेजों, मराठों और निजाम की संयुक्त सेना ने किले का घेराव कर लिया। टीपू सुल्तान ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन एक गद्दार की साजिश से किले का दरवाजा खुल गया। टीपू सुल्तान ने अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए। उनके वह ऐतिहासिक शब्द आज भी याद किए जाते हैं, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, लेकिन उनकी कुर्बानी ने आज़ादी की वह मशाल जलाई जो आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान में फैली। वे सिर्फ एक शासक नहीं, बल्कि एक विचारधारा और आज़ादी की पहचान बन गए। उनकी बहादुरी, दूरदर्शिता और बलिदान को आज भी याद किया जाता है। टीपू सुल्तान के प्रमुख योगदान युद्ध में रॉकेट का इस्तेमाल करने वाले, दुनिया के पहले शासक, आधुनिक कृषि और आर्थिक सुधार लागू किए, सोने, चांदी और तांबे के सिक्के जारी किए, अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, शिक्षा, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया। टीपू सुल्तान की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि आज़ादी से बढ़कर कोई चीज़ कीमती नहीं। उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। टीपू सुल्तान ने अपनी कौम और सल्तनत की हिफाजत के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ कई जंगें लड़ी। वह हर मैदान में डटकर मुकाबला करते और कभी दुश्मन के सामने झुकते नहीं थे। उनकी बहादुरी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में डटे रहना ही असली कामयाबी है। टीपू सुल्तान एक नेक और धर्मपरायण शासक थे। उन्होंने अपनी हुकूमत में इंसाफ और बराबरी कायम की और अल्पसंख्यकों के हक का भी पूरा ख्याल रखा। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि एक शासक या नेता को इंसाफ पसंद और रहमदिल होना चाहिए। टीपू सुल्तान ने कभी अपनी आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दी। वह मैदान जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन कभी गुलामी कबूल नहीं की। उनकी जिंदगी हमें इज्जत और गैरत के साथ जीने का सबक देती है।